हेलो नमस्कार दोस्तों। यहाँ पर एक न्यूज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं और ये न्यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सच में अब जो दिन होगा 25 घंटे का हो जाएगा? आपको पता है कि जो दिन होते हैं वो 24 घंटे के होते हैं और इस 24 घंटे के अनुसार ही आदमी अपना हर काम करता है। खाना पीना सोना काम करना सभी 24 घंटे। लेकिन वैज्ञानिकों का ये दावा है, ठीक है, कि अब जो दिन कुछ समय बाद जो है दिन कितने हो जाएंगे? दिन एक दिन 25 घंटे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है भाई, एक दिन कितने घंटे के बराबर हो जाएंगे? 25 घंटे के बराबर हो जाएंगे। तो आइए हम इस न्यूज को कवर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या रीज़न है कि ये जो दिन है 25 घंटे के हो जाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो ये 24 घंटे का दिन है ये पहले भी इतने था, है ना। 24 घंटे का दिन नहीं था पहले। आज से बहुत साल पहले जो दिन हुआ करते थे 24 घंटे से कम होते थे। धीरे धीरे ये बढ़ता गया दोस्तों और अब जो है 24 घंटे पे है। और फिर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अब जो आगे दिन होगा कुछ दिन बाद 25 घंटे का दिन होने लगेगा। ठीक है, लेकिन अभी इतना जल्दी नहीं होगा दोस्तों। अभी हम बात करेंगे कितना दिन बाद होगा। कईयों पीढ़ियां हमारी निकल जाएंगी 25 घंटे होने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस न्यूज को और इसको कवर करते हैं दोस्तों क्या है। अब देखिए यहाँ पर एक न्यूज है। धरती पर 24 से 25 घंटे का हो जाएगा दिन, यानी एक दिन लगातार बढ़ रही है समय सीमा। वैज्ञानिकों ने बताया कब होगा ऐसा। ठीक है, तो देखिए करने का मतलब क्या है, वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगा लिया कि भाई अब जो दिन होगा 24 से 25 घंटे का होने वाला है। लेकिन कब होगा इसकी बात हम कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, दिन का समय हमेशा हमेशा जो है बदलता रहा है। ठीक है, हमने आपसे पहले भी कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों कि ये पहली बार हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, पहले भी इनका समय बदलता रहा। हमने कहा ना कि कुछ साल पहले जो है ये जो दिन का समय है, ठीक है भाई, वह है दिन का समय जो है वह 24 घंटे से कम हुआ करता था। ठीक है, अब देखिए तो अभी भी धीरे धीरे लंबा होता जा रहा है दिन, तो ये है भाई। और देखिए टाइम क्या है भाई, 200 मिलियन वर्ष बाद 25 घंटे का होगा दिन। ठीक है, तो ये टाइमिंग दिया है कि वैज्ञानिकों ने कि भाई कि दो लगभग 200 मिलियन जो वर्ष बाद क्या हो जाएगा, जो आपके दिन हो जाएंगे 25 घंटे के हो जाएंगे। तो अभी हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, है ना। कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस हमें कान हमने कई पुश्ते निकल जाएंगी ये होने में। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा दिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। चलिए अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर वाशिंगटन का ये रिपोर्ट है दोस्तों। धरती पर एक दिन 24 घंटे का होता है। ठीक है, ये कोई भी आसानी से बता सकता है, लेकिन क्या हमेशा ये दिन की समय सीमा यही थी? ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आपको पता है कि 24 घंटे का दिन होता है, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क किया गया है कि भाई क्या ये हमेशा थी? नहीं, वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि आने वाले समय में दिन की अवधि 24 घंटे से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि बीते हजारों साल से बढ़ रही थी। ठीक है, अच्छा, एक समय पर धरती का जो दिन है 24 घंटे से भी क्या था दोस्तों, कम था। 24 घंटे से भी क्या था, कम था, होता था। और अनुमान है कि समय के साथ बढ़ता रहेगा। ऐसा समय भी भविष्य में आ सकता है जब दिन का समय कितना 24 से 25 घंटे हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने पूरा आर्टिकल देखा। अब आगे देखते हैं दोस्तों इस क्या है इसके जो कारण है। अब ध्यान से समझिए, एक चीज़ और समझिए। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा देखिए मेंशन किया हुआ है, जब चंद्रमा का निर्माण हुआ था तब पृथ्वी का दिन कितने 10 घंटे का हुआ करता था। कहने का मतलब क्या है, जब चंद्रमा का जिस समय निर्माण हुआ था, ठीक है, उससे पहले जो उस समय की बात हम करें तो पृथ्वी पे जो दिन है जो आज 24 घंटे का हुआ करता है वो 10 घंटे का ही सिर्फ था। ठीक है, देखिए लाइफ साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में एक बार पृथ्वी अपने धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है, जो एक दिन को दिखाता है। ठीक है, सबको पता है
धरती की धुरी पर घूमने की अवधि यानी एक दिन के हिसाब से ही इंसान अपने कामकाज और सोने के घंटे तय करता है। ठीक है, तो हमने बताया ना कि भाई हर इंसान की अपनी ये 24 घंटे का ही रूटीन है, इसी में सब कुछ वो करता है। यानी एक तरह से धरती के घूमने का एक समय का ये समय इंसान को एक संतुलित जीवन देता है। हाँ ना भाई, भाई हम इसी के अनुसार अब अपने आप को ढाल लिए भाई कि जैसे से धरती घूम रही है उसी समय से हम लोग क्या कर रहे हैं भाई कि इस 24 घंटे में अपने आप को पूरी तरह से ढाल लिए हैं और इसके अनुकूल बना लिए हैं। लेकिन हमेशा से दिन इसी तरह 24 घंटे का नहीं था। अच्छा देखिए, MIT में भौतिकी की सहायक प्रोफेसर सारा मिल होलैंड का कहना है कि बहुत समय पहले पृथ्वी का दिन बहुत छोटा था। अभी हमने बताया ना कि जब चंद्रमा का निर्माण हुआ था उस समय जो दिन है वो कितने 10 घंटे के हुआ करते थे। अच्छा, अब देखो यहाँ पर देखिए 1 अरब साल पहले 19 घंटे का दिन था। भाई समझो, 1 अरब साल पहले कितने घंटे का दिन होता था? 19 घंटे का। अब कितने? 24 घंटे, मतलब 5 घंटे बढ़े हुए हैं। अच्छा, मिल होलैंड ने लाइफ साइंस को बताया कि पृथ्वी ने ऐसे दिनों का अनुभव किया है जो अब तुलना में छोटे थे। करीब 1 अरब साल पहले दिन की लंबाई केवल 19 घंटे की होती थी और धरती के बनने के समय पृथ्वी अपनी धुरी पर 10 घंटे से भी कम समय में घूमती थी, है ना। यानी एक दिन महज 10 घंटे का था। ठीक है। अच्छा, कैलटेक में ग्रह विज्ञान के प्रोफेसर कॉन्स्टेंटिन बैटयांगिन का कहना है कि पृथ्वी का तेज घूमना मंगल के आकार को प्रोटोप्लैनेट के साथ एक विशाल चंद्रमा निर्माण प्रभाव का परिमाण था। इसने चंद्रमा बनाने के लिए ग्रह की सतह के पर्याप्त हिस्से को तोड़ते हुए पृथ्वी की कोणीय गति को तेज कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं पृथ्वी की गति को जो तेज करने का काम किया है ना, वो कौन किया है भाई? मंगल ग्रह ने किया, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है। अच्छा देखो, मिल होलैंड का कहना है कि पृथ्वी का दिन 24 घंटे से भी अधिक लंबा हो जाएगा। ग्रह के पिघले हुए कोर महासागरों या वायुमंडल में सूक्ष्म परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप कुछ मिली सेकेंड बढ़ गए हैं। अच्छा, कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि ग्रह के पिघलने और पिघले हुए कोर महासागरों या वायुमंडल में सूक्ष्म परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, ठीक है, कुछ मिली सेकेंड क्या हो गए भाई? बढ़ गए हैं। ठीक है। मिल होलैंड ने कहा कि पृथ्वी का घूमना वास्तव में इसके ग्रह की उत्पत्ति की एक कहानी है। ठीक, तो ये था रिपोर्ट दोस्तों। उसके बाद अब यहाँ पर हम एक और चीज़ें देख लेते हैं भाई। पृथ्वी के दिन का समय अभी भी बदल रहा है ना। कहने पृथ्वी के दिन की लंबाई हमें सुसंगत और एक समान लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैटैगिन और मिल होलैंड ने कहा कि यह वास्तव में अभी भी बदल रहा है, लेकिन हमें एहसास, मतलब कहने का मतलब क्या है, वर्तमान समय में भी पृथ्वी का समय बदल रहा है, लेकिन हमें यह एहसास नहीं हो रहा है क्योंकि ये मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड में बढ़ रहे हैं, तो इससे कोई अच्छा मतलब उतना हमको एहसास नहीं हो रहे हैं। दिन लगातार एक लंबा हो रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे इसमें चेंज आ रहे हैं। एक शताब्दी में दिन का समय 1.7 मिली सेकेंड बढ़ रहा है। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि एक शताब्दी में, ठीक है, मतलब 100 वर्ष में कितना? 100 वर्ष में 1.7 मिली सेकेंड दिन बढ़ रहा है। अच्छा, बैटयांगिन ने कहा कि पृथ्वी की स्पिन दर में परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है ताकि विकासवादी प्रक्रिया समय के साथ परिवर्तनों के अनुकूल हो सके। समय के साथ साथ चंद्रमा धीरे धीरे पृथ्वी से दूर होता जा रहा है। अच्छा, दरअसल यह प्रक्रिया बेहद धीमी है और पृथ्वी पर दिन को 25 घंटे तक पहुंचने में 200 मिलियन वर्ष लग सकते हैं। तो आपने देखा दोस्तों इस रिपोर्ट में कि अभी 200 मिलियन लग सकते हैं दोस्तों, मिलियन वर्ष लग सकते हैं कि पृथ्वी का क्या हो भाई, पृथ्वी जो है पृथ्वी पे दिन जो है 25 घंटे का हो। ठीक है, ऐसा होने में कितना टाइम लग सकता है भाई? ऐसा होने में अभी 200 मिलियन वर्ष हो लग सकते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें लगा कि आपके सामने डिस्कस करने चाहिए, सो हमने किया। तो आई होप आप समझ पाएंगे होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। धन्यवाद।